राधे राधे। मैं अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, यूकेपीएससी और यूकेएससी के एग्जाम्स को लेकर जो हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी, उसका अगला वीडियो रहेगा, ठीक है। और आज हम एक चैप्टर देखेंगे। अभी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में प्रश्न आया था कि भारत का जो आईटी अधिनियम है, आईटी एक्ट, वो कब का है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक वही रहेगा। हम लोग आईटी एक्ट जो इंडिया का, उस पर बात करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉपी के बीच में डालेगा, देखिए, सूचना तथा प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट, कॉपी के बीच में डालेगा आईटी एक्ट, सूचना तथा प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि आईटी एक्ट, आईटी एक्ट। और इसी के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्या, 2000 क्या होगा, ठीक है। सन क्या होगा आपका, 2000, ठीक। अब देखिए, भारत दुनिया में 7वां ऐसा देश है बाबू जिसने साइबर सुरक्षा पर कानून बनाए थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिए, भारत विश्व का 7वां देश है। इंडिया इज द 7th ग्लोबल कंट्री, या 7th कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज द 7th ग्लोबल कंट्री। भारत विश्व का 7वां देश है, फिर कॉमा करना, जिसने साइबर सुरक्षा पर कानून बनाए, जिसने साइबर सुरक्षा पर कानून बनाए। विच फॉर्म द लॉज ऑन साइबर लॉ, जिसने साइबर सुरक्षा पर कानून बनाए। अगला पॉइंट लिखो, लिखना 9 जनवरी 2000 को, लिखना और 9 जन 2000, 9 जनवरी 2000 को, 9 जनवरी 2000 को और 9 जन 2000, फिर कॉमा करना, आईटी बिल संसद में पेश हुआ। आईटी बिल गॉट संसद में पेश हुआ, गॉट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, संसद में पेश हुआ, गॉट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, तथा 9 जून 2000 को पारित हुआ, एंड गॉट पास्ड ऑन 9th Jan 2000, तथा 9 जनवरी 2000 को पारित हुआ, एंड गॉट पास्ड ऑन 9 जून को लिखना, सॉरी 9 जून 2000 को पारित हुआ, गॉट पास्ड ऑन 9 जून 2000, ठीक है। तो देखिए, भारत 7वां देश है वो दुनिया का जिसने साइबर सुरक्षा पे क्या बनाए, नियम कानून बनाए, ठीक है। तो भारत की संसद में ये बिल आया कब, ये बिल आया आपका 9 जनवरी सन 2000 को, और जबकि ये पास कब हुआ है, कि एक्ट कब बना, तो 9 जून सन 2000 को। अगला पॉइंट लिखना, देखिए 17 अक्टूबर 2000 के दिन, ऑन 17 अक्टूबर 2000, 17 अक्टूबर 2000 के दिन, ऑन 17 अक्टूबर 2000, फिर कॉमा करना, यह पूरे भारत में लागू हुआ। इट गॉट अप्लाइड इन होल इंडिया, यह पूरे भारत में लागू हुआ। इट गॉट अप्लाइड इन होल इंडिया, यह पूरे भारत में लागू हुआ। अब पूरे भारत मतलब कई लोगों को लगा कि जम्मू में नहीं हुआ, जम्मू में भी हुआ था वो, ठीक है। मतलब पूरा इंडिया नहीं की पूरा इंडिया, ठीक है। इसका अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए, इसमें कुल 13 अध्याय, इट हैज टोटल 13 चैप्टर्स। इसमें कुल 13 अध्याय, 13 चैप्टर्स, 4 अनुसूचियां यानी कि 4 शेड्यूल्स, 4 अनुसूचियां यानी कि 4 शेड्यूल्स, 4 अनुसूचियां, तथा 94 धाराएं हैं, एंड 94 सेक्शंस, 94 धाराएं हैं, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है कि इसमें टोटल 13 आपके क्या है, चैप्टर यानी कि 13 क्या हो गया आपके अध्याय, 4 हो गए शेड्यूल यानी कि क्या, अनुसूचियां, और सेक्शन यानी कि आपकी धाराएं कितनी है, 94 धाराएं कितनी आपकी 94, सेक्शन कितने हो गए 94, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए 2008 में इसमें संशोधन किया गया। इट गॉट अमेंडेड इन 2008, 2008 में इसमें संशोधन किया गया। इट गॉट अमेंडेड इन 2008, 2008 में इसमें संशोधन किया गया, फिर कॉमा कीजिएगा, तथा एंड सेक्शन 66A तथा धारा 66A जोड़ी गई, एंड सेक्शन 66A धारा 66A जोड़ी गई, एंड सेक्शन 66A गॉट एडेड, धारा 66A जोड़ी गई, ठीक है। अब एक नोट लिखिएगा, वो थी क्या, नोट में लिखना सेक्शन 66A यानी कि धारा 66A लिखिएगा नोट के अंदर, और डैश कीजिएगा। नोट में लिखिए धारा 66A और डैश कीजिएगा। डैश करके इसके आगे लिखिए, किसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत चीजें लिखने पर कार्यवाही, किसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत चीजें लिखने पर कार्यवाही, फिर बाद में इसमें बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, आपका प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ, ठीक है। तो लोगों ने बोला कि हमारा जो राइट टू एक्सप्रेस या फिर आपका राइट टू स्पीच है उसको छीना जा रहा है। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले सेक्शन को आपका क्या कर दिया, रद्द कर दिया, ठीक है। तो नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, देखिए 2015 में इन 2015 में इन 2015 सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट अबॉलिश्ड, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट अबॉलिश्ड सेक्शन 66A, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट अबॉलिश्ड या डिसमिस्ड सेक्शन 66A, धारा 66A को रद्द किया। ठीक है, चलो नोट से बाहर आइए। अब अगर आईटी एक्ट में देखा जाए कि अधिकतम यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट कितना हो सकता है, इसको नोट से बाहर आके लिखिएगा। देखिए आईटी एक्ट 2000 के अनुसार, लेकिन अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 के अनुसार अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट 2000 फिर कमा करना अधिकतम सजा लिखना, मैक्सिमम पनिशमेंट और डैश करना, अधिकतम सजा यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट और डैश करना। डैश करके इसके आगे लिखिएगा। देखिए अगर फिजिकली बोले तो इसमें आजीवन कारावास है, ठीक है, यानी कि लाइफ टाइम के लिए आपको क्या कर लिया जाएगा, इम्प्रिजमेंट है, ठीक है। और दूसरा अगर फाइन की बात करें तो 10 लाख रुपए। लिखिए डैश करके इसके आगे लिखना आजीवन कारावास, आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। और कुछ स्थितियों में दोनों भी हो सकता है, ठीक है, मतलब आपको कारावास भी होगा, 10 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे, तो ये अधिकतम क्या होगी, सजा होगी, ठीक है। चलो अब इसकी देखो, हमने सारे सेक्शन नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं जो पूछ सकता है एग्जाम में, तो एक दो लाइन ड्रॉप करके साइड में डालेगा। देखिए प्रमुख धाराएं, इनका प्राइमरी सेक्शंस, प्रमुख धाराएं यानी कि प्राइमरी सेक्शंस। चलो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा धारा 4, लिखना सेक्शन 4 और डैश करना, धारा 4 यानी कि सेक्शन 4 लिखिएगा और डैश कीजिए। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना को विधि मान्यता देना, लिखना लीगल अपीयरेंस, इलेक्ट्रॉनिक सूचना को विधिक मान्यता देना या विधि मान्यता देना, लीगल अपीयरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, टू द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसकी नजरों में भी ये सब चीजें क्या होंगी, रहेंगी, ठीक है, यानी विधि मान्यता देना। अच्छा इसका अगला पॉइंट लिखना धारा 45, लिखना सेक्शन 45, धारा 45 यानी कि सेक्शन 45। इसके आगे लिखिए डैश करके, लिखिए सजा तथा, मतलब इसमें जुर्माना लिखो, लेकिन इसके आगे लिखिएगा जुर्माना, फाइन, यानी कि सेक्शन 45 में जुर्माना दिया गया है, ठीक है। जुर्माना कैसे लगेगा, कितना लगेगा, 45। अच्छा फिर लिखिएगा इसके बाद धारा 65 सेक्शन 65, धारा 65 यानी कि सेक्शन 65। इसके आगे लिखिएगा, लिखिए कंप्यूटर कोड तथा दस्तावेजों से, देखना कंप्यूटर कोड तथा दस्तावेजों से छेड़खानी पर, कंप्यूटर कोड तथा, ऐसा लिखिएगा कंप्यूटर कोड तथा दस्तावेजों से छेड़खानी, कंप्यूटर कोड तथा दस्तावेजों से छेड़खानी, दस्तावेजों से छेड़खानी, ये कंप्यूटर के जो कोड्स और डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उनसे क्या करना, छेड़ाछेड़ी करना, ठीक है, उनसे क्या करना आपका, हाँ मतलब उनको उनसे छेड़छाड़ करना। तो इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, वो लिखिए 3 वर्ष की सजा, 2 लाख रुपए जुर्माना, ब्रैकेट में लिखिएगा 3 वर्ष की सजा ऑब्लिक 2 लाख रुपए जुर्माना, कॉमा लिखो ऑब्लिक जो भी लिखोगे ना 2 लाख रुपए जुर्माना, ठीक है। चलिए ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। अगला लिखिएगा धारा 66 सेक्शन 66, इसको टिक कर लो, अभी मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, देखो ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। धारा 66 यानी कि सेक्शन 66। इसके आगे लिखिएगा, लिखिए हैकिंग से संबंधित ना, रिलेटेड विद हैकिंग, 66 को लिखिएगा हैकिंग से संबंधित, रिलेटेड विद हैकिंग। हैकिंग का मतलब क्या होता है, जब आप बिना किसी की अनुमति के उसके पर्सनल, मतलब उसकी पर्सनल कंप्यूटर में घुस के उसकी इंफॉर्मेशन को या फिर उसका जो भी चीज उसने स्टोर कर रखी है वो आप चुरा लेते हैं और गलत तरीके से यूज करते हैं, उसको हैकिंग बुलाया जाता है, ठीक है। तो हैकिंग के लिए क्या दिया गया आपका सेक्शन कितना, 66, और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए 3 वर्ष की सजा, 3 वर्ष की सजा ऑब्लिक 5 लाख रुपए जुर्माना, ऑब्लिक 5 लाख रुपए जुर्माना, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, 5 लाख रुपए जुर्माना, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। अगला लिखिए सेक्शन धारा 66F, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, सेक्शन 66F लिखिएगा। अगला लिखिए सेक्शन 66F, सेक्शन 66F लिखिएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे लिखिएगा, लिखिए साइबर आतंकवाद हेतु, लिखना साइबर आतंकवाद हेतु, लिखना मतलब फॉर साइबर टेररिज्म होगा, ठीक है, साइबर आतंकवाद हेतु। और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा इसके लिए सजा क्या है, लिखिए आजीवन कारावास ऑब्लिक 10 लाख रुपए, यानी कि या तो लाइफ टाइम क्या रहेंगे, जेल में रहेंगे, या आपको कितना फाइन भरना पड़ेगा आपका 10 लाख, आजीवन कारावास ऑब्लिक 10 लाख रुपए, ठीक है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गए वो आपका किसके, आईटी एक्ट जो आपका सन 2000 का है, ठीक है। मतलब वैसे इससे प्रश्न बनेगा नहीं, एक दो ये जो लास्ट के एक को लिखे थे इनको देख लेना, बाकी नहीं पूछना है, ठीक। अभी एक लाइन छोड़ साइड में डालिएगा साइबर क्राइम,
एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा और कॉपी की साइड में डालिएगा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम किसको बोलते हैं? साइबर क्राइम लिखिएगा और डैश कीजिए। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए 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 साइबर के किसी साधन का प्रयोग कर, लिखना बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइबर। साइबर के किसी साधन का प्रयोग कर, बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइबर। साइबर के किसी साधन का प्रयोग कर किसी अपराध को अंजाम देना, टू कमिट एनी क्राइम। किसी अपराध को अंजाम देना, टू कमिट एनी क्राइम। किसी अपराध को अंजाम देना, टू कमिट एनी क्राइम। ठीक है, अभी कई प्रकार का होता है, ठीक है, तो डैश कीजिएगा, डैश कीजिएगा, उसके नीचे आके नंबर 1 पहला लिखिएगा। इसके नीचे आके नंबर 1 पहला लिखिएगा। इसको लिखिए हैकिंग, पहला लिखिएगा हैकिंग। हैकिंग लिखिए और डैश कीजिएगा। हैकिंग क्या होता है? हैकिंग के आगे डैश करके लिखिएगा। लिखिए किसी अन्य सिस्टम में, लिखना किसी अन्य सिस्टम में, लिखना टू एंटर इनलीगली इन अदर सिस्टम। किसी अन्य सिस्टम में गैर कानूनी तरीके से घुसना, टू एंटर इनलीगली इन एनी अदर सिस्टम, घुसना, फिर कॉमा करना, तथा डाटा चुराना, and to store the data, तथा डाटा चुराना, and to store the डाटा चुराना। ठीक है, चलिए इसका एक लाइन छोड़ना और आगे एक लाना साइड में। नंबर 2 लिखिएगा। दूसरा काम क्या है? लिखना चोरी। नंबर 2 लिखिएगा चोरी। ठीक है, डैश करके इसका आगे लिखिएगा। लिखिए लिखना कॉपीराइट चीजों को अपने सिस्टम पर लागू करना। ये भी एक प्रकार की ऑनलाइन चोरी होगा। ठीक है, कॉपीराइट चीजों को अपने सिस्टम पर लागू करना, टू अप्लाई द कॉपीराइट थिंग्स टू ओन सिस्टम, अपने सिस्टम पर लागू करना। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा। इसके बाद लिखिए साइबर स्टॉकिंग। अगला नंबर 3 लिखिएगा साइबर स्टॉकिंग। नंबर 3 क्या लिखना है? साइबर स्टॉकिंग लिखिएगा और डैश कीजिए। साइबर स्टॉकिंग लिखिएगा और डैश कीजिए। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए फेक आईडी से, लिखना बाय फेक आईडी नफरत फैलाना, स्प्रेडिंग द हेट, नफरत फैलाना तथा किसी को परेशान करना, और टू डिस्टर्ब एनीवन, या किसी को परेशान करना, और टू डिस्टर्ब या हरेश एनीवन। ठीक है, डिस्टर्ब एनीवन, किसी को परेशान करना। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा। इसके बाद नंबर 4 लिखिएगा। लिखिए वायरस सॉफ्टवेयर किसी अन्य के सिस्टम पर भेजना। वायरस सॉफ्टवेयर किसी अन्य के सिस्टम पर भेजना। क्या लिखा आप लोगों ने? वायरस सॉफ्टवेयर किसी और के या किसी अन्य के सिस्टम पर भेजना। ठीक है, नंबर 5 लिखिएगा। अगला लिखिए साइबर बुलिंग, BULLING लिखना हो। ठीक है, साइबर बुलिंग लिखिएगा। साइबर बुलिंग लिखिए और डैश कीजिए। इसके आगे लिखिएगा, देखिए किसी अनजान व्यक्ति को ऑनलाइन फंसाकर, यानी कि किसी को ऑनलाइन ट्रैप करना, किसी अनजान व्यक्ति को ऑनलाइन फंसाकर उससे ब्लैकमेल करना, टू ब्लैकमेल। ठीक है, तो किसी को ऑनलाइन ट्रैप करना और उसको ब्लैकमेल करना। ठीक है, उसे ब्लैकमेल करना। चलिए अगला लिखिएगा इसका साइबर स्पाइंग। अगला लिखिएगा साइबर स्पाइंग, SPING लिखिएगा। ठीक है, स्पाइंग लिखिएगा, साइबर स्पाइंग। देखिए इसका डैश करके लिखिए किसी की गुप्त तस्वीरें या वीडियो लेकर, बाय कैप्शन, किसी की गुप्त तस्वीरें या वीडियो लेकर, बाय कैप्शन, पर्सनल फोटोज और वीडियोज ऑफ एनीवन लेकर, फिर कॉमा कीजिएगा, उसे सोशल मीडिया पर डालना, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से क्या हो, साइबर क्राइम है। ठीक है, ये सब साइबर क्राइम के अंदर आएंगे। ठीक, चलिए अभी इसके नीचे एक लाइन छोड़ के नोट लिखिएगा हो,
नोट के अंदर लिखिएगा, नोट में लिखिएगा भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, लिखिए इंडियाज नेशनल, भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति यानी कि इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी यानी कि भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति। चलिए टेस्ट करके इसका लिख दिया 2013, ये कब आई बोलेगा, देखिए 2013। अब देखिए इंडिया का नाम जो आपका आईटी एक्ट है ये है 2000 का, जबकि जो साइबर सुरक्षा नीति है ये साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कब आई आपका 2013 में। ठीक है चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके बाद एक लाइन छोड़िए, लिखिए साइबर से डालेगा, लिखिए फायरवॉल, लिखिए फायरवॉल FIREWALL, फायरवॉल लिखिएगा FIRE लिखना WALL, फायरवॉल तो टेस्ट कीजिएगा। तो साइबर सिक्योरिटी की कॉन्सेप्ट में फायरवॉल क्या होता है, टेस्ट करके इसका आगे लिखिएगा, लिखना यह सिस्टम को सुरक्षित रखने वाली एक डिवाइस है, लिखना इट इज अ डिवाइस व्हिच सिक्योर्स द सिस्टम, यह सिस्टम को सुरक्षित रखने वाली एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस व्हिच सिक्योर्स द सिस्टम, व्हिच सिक्योर्स द सिस्टम। ठीक है अच्छा, अब ये होता क्या है, मतलब ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, ठीक, तो ये दोनों ही टाइप का हो सकता है, मतलब एक हार्डवेयर भी आपका फायरवॉल का काम कर सकता है और एक सॉफ्टवेयर भी किस काम कर सकता है आपका फायरवॉल का। अगला पॉइंट लिखना, लिखिए यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार की हो सकती है, इट कैन बी बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार की हो सकती है, इट कैन बी बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार की हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है अब इसका काम क्या है, देखो ये जो साइबर क्राइम को अंजाम देता है ना उन लोगों के लिए बैरियर का काम करता है, ठीक है, मतलब उनको रोकने का काम करता है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए यह हैकर्स के लिए एक प्रकार का बैरियर है, इट इज अ काइंड ऑफ बैरियर फॉर द हैकर्स, यह हैकर्स के लिए एक प्रकार का बैरियर है, इट इज अ काइंड ऑफ बैरियर फॉर द हैकर्स, एक प्रकार का बैरियर है, एक प्रकार का बैरियर है, फिर कमा कीजिएगा, जो सिस्टम को सुरक्षित रखता है, which used to secure the system, जो सिस्टम को सुरक्षित रखता है, which used to secure the system, जो सिस्टम को सुरक्षित रखता है, which used to secure the system, सिस्टम को सुरक्षित रखता है, सिस्टम को सुरक्षित रखता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए यह अप्रासंगिक यूजर यानी कि अनऑथराइज समझ लो, ऐसे लो यह अनऑथराइज यूजर, अनऑथराइज यानी कि जिनको यह हक नहीं है कि आपके सिस्टम में आ सकें, यह अनऑथराइज यूजर तथा को लिखना, यह अनऑथराइज यूजर को सिस्टम में एक्सेस होने से रोकता है, सिस्टम में एक्सेस होने से रोकता है, सिस्टम में एक्सेस होने से रोकता है, एक्सेस होने से रोकता है। ठीक है और इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, इससे कंप्यूटर या इंटरनेट का बैरियर समझ सकते हैं, यू कैन नेम इट, इसे कंप्यूटर या इंटरनेट का बैरियर कह सकते हैं, लिखना यू कैन नेम इट द बैरियर ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का बैरियर कह सकते हैं। ठीक चलो अभी एक लाइन छोड़ना और साइड में छोट से डालेगा, देखिए फायरवॉल के तीन प्रकार, ऐसा लिखिए फायरवॉल के तीन मुख्य प्रकार, देखना 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल के 3 मुख्य प्रकार यानी 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ फायरवॉल। ठीक है चलिए तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो ठीक है अगला वीडियो में देखेंगे कि फायरवॉल के टाइप कौन कौन से होता है, अगली वीडियो में हम ये टॉपिक खत्म नहीं रखेंगे। ठीक है तो अभी के लिए मैं समझ आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ और अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। धन्यवाद साथियों, राधे राधे।